अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। हमारा जो सिलेबस है वो अभी पूरा कंप्लीट हो गया है। मैं आज आप लोगों को दो दोहे एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। एक जो है वो कबीर दास का है और एक जो है वो तुलसीदास का है, ठीक है। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गही रहिए, थोथा देई उड़ाए। देखो, ये जो रहते हैं दोहे जो रहते हैं ये संस्कृत भाषा में रहते हैं। संस्कृत भाषा जो रहती है उसमें होते हैं ये। लेकिन ये जो रहते हैं वो बहुत ही मायने खेज होते हैं, बहुत ही मीनिंगफुल होते हैं, जिसको अगर आप लोग समझेंगे वो आपके दिल को छू जाएंगे, ऐसे इसके वर्ड्स रहते हैं। ओके, देखो इसका जो मतलब है वो क्या है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहिए, थोथा देई उड़ाए। कबीर दास जी कहते हैं कि सत्पुरुष के गुण एक सूप के समान होने चाहिए। जैसे सूप केवल अनाज के अच्छे दानों को थोथे दानों से पृथक कर देती है, उसी प्रकार सत्पुरुष को भी अनिवार्य बातों को ग्रहण कर अनावश्यक बातों को छोड़ देना चाहिए। यानी क्या मतलब होता है कि जिस तरह से सूप आप लोगों ने देखे होंगे कि आप लोग सूप में क्या करते हैं, कुछ जैसे गेहूं है या चावल है या फिर कोई दूसरे अनाज है, बाजरा है, रागी है, ज्वारी, इसको क्या करते हैं लेके ऐसे छांटते हैं। छांटने से क्या होता है, सूप जो है वो अपने अंदर, यानी सूप क्या करता है, अच्छे अच्छे जो दाने रहते हैं, अच्छी अच्छी जो रहते हैं उसको वो अंदर ही रख देता है, और जो बुरे रहते हैं, जो मतलब खराब है, जो सड़े गले हैं, जो खराब हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, कीटाणु ने खा लिए, चूटी ने खा लिए, ऐसे को क्या करते हैं जब हम लोग उसको पछड़ते हैं तो वो पूरे निकल के नीचे गिर जाते हैं और अच्छे जो दाने रहते हैं वो उसके अंदर ही रह जाते हैं। तो साधु भी ऐसे ही होना चाहिए कि वो जो है वो यहाँ से अपनी जो समाज है, ये समाज में से अच्छे लोगों को छांटे वो, और अच्छों को, और जो बुरे हैं उनको अलग करके फिर उनको अच्छा करने की कोशिश करे। तो साधु का ऐसा होना बहुत लाजमी है कि वो जो है वो खुद भी अच्छा रहे और लोगों को जो है वो सूप की तरह छांट कर जो है वो ये करे, लोगों के जो जिन में अच्छे गुण है, जिनके अवगुण है, उनको जो है वो लोगों तक दर्शाए। तो वो कब होगा, अगर दोनों भी एक साथ में मिलकर है तो हमको किसी की अच्छाई या बुराई नजर नहीं आएगी। लेकिन अगर हम लोग अलग अलग कर देंगे तब हमको पता चलेगा कि हाँ, हम में क्या बुराई है और उनमें क्या अच्छाई है, तब हम लोग उस चीज को देख सकेंगे, ठीक है। देखो अब ये दूसरा जो है वो क्या है, तुलसीदास का है। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर, बसीकरण एक मंत्र है, परिहरु वचन कठोर। देखो, यानी यहाँ पर जो है वो तुलसीदास क्या कहते हैं, तुलसीदास जी इस दोहे में कहना चाह रहे हैं कि मीठी बोली स्वयं के साथ अपने चारों ओर सुख को प्रकाशित करती है। ये एक ऐसा अचूक मंत्र है जो सबको अपनी ओर सम्मोहित करता है। इसीलिए हर व्यक्ति को कटु वचन का त्याग कर मीठे बोल बोलने का प्रयास करना चाहिए। यानी जो अच्छी वाणी होती है, जो मीठे स्वर होते हैं, जो नर्म जबान होती है, वो क्या करती है, अपना अतराफ, अपने चारों ओर लोगों को खुश करती है। अपने अतराफ का जो वातावरण रहता है वो खुशगवार बनाती है। इसीलिए मनुष्य को जो है वो हमेशा मीठी बोली ही बोलना चाहिए। कठोर शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कठोर शब्द से क्या होता है, अगर हम किसी को डांट रहे हैं, बिना वजह किसी को बुरा भला कह रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, उनको मतलब उनको एकदम नीचा दिखा रहे हैं, तब क्या होगा, वो लोगों को परेशानी होगी, वो लोगों को तकलीफ होगी। तो उससे क्या होगा, वहाँ का जो वातावरण है वो भी खराब हो जाएगा, वहाँ का जो माहौल है वो भी उसके ऊपर असर करेगा। तो इसीलिए जो है वो क्या, एक इंसान का, एक मनुष्य का क्या कर्तव्य है कि वो जो है वो हमेशा मीठी वाणी बोले, हमेशा मीठा बोले, ताकि लोग उससे हमेशा खुश रहे। उसका जो आसपास का माहौल है, उसका जो सराउंडिंग है वो हमेशा खुश होना चाहिए, वहाँ पर अच्छाई होनी चाहिए। तो इसके लिए अगर हम लोग दूसरों से अच्छा बोलेंगे, हम लोग दूसरों से मीठा बोलेंगे, तो दूसरे भी हमारे से अच्छा बोलेंगे, दूसरे भी हमारे से
मीठा बोलेंगे। तो मीठा बोलना बहुत ज़रूरी है, अच्छी बातें होनी चाहिए। हमारा जो बोलने का, हमारा जो बातचीत करने का अंदाज़ है वो हमेशा सॉफ्ट और पोलाइट होना चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को इससे कुछ तकलीफ़ नहीं हो, ताकि दूसरों को हम लोग हर्ट नहीं कर सके, ताकि दूसरों को हम लोग तकलीफ़ नहीं पहुंचा सके। ठीक है, अब आप लोग ये दोहों को फिर से एक बार अच्छी तरह से देख लेंगे। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।